तो मैंने सोचा कि मेंबरशिप हमारी पार्टी की जो बेसिक एक जरूरत है, इसको हम जम्मू से शुरू करेंगे। जम्मू मुफ्ती साहब जैसे कई साथियों ने यहाँ बताया, उनका ये मानना था, वो ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, मेरे काफी साथी कहते हैं आप समस्या क्या कहते हो, मेरे अपने पार्टी के साथी भी कहते हैं कि आप क्या कहते हो, समस्या समाधान रेजोल्यूशन। तो मैं ये कहती हूँ कि 2 दिन पहले अखनूर बॉर्डर पे जब माइन ब्लास्ट हुआ, एक जवान, उसकी शादी अप्रैल में सैनिक कॉलोनी में डॉक्टर है, बच्ची है, उसके साथ होने वाली थी, वो वहां शहीद हो गया जो कैप्टन था। दूसरा जवान जिसकी शादी 29 साल का आरसपोरा में उसकी शादी होने वाली थी वहां की बच्ची से, वो शहीद हो गया। इससे थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले कठुआ में एक 25 साल के नौजवान को, वो एक मक्खन दीन की बात नहीं है, वहां आतंक मचा हुआ है, मिलिटेंसी के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। हालांकि वहां मिलिटेंसी नहीं है, मिलिटेंसी कश्मीर में आप कह सकते हो, राजौरी में कह सकते हो, पुंछ में कह सकते हो, मगर कठुआ में मिलिटेंसी का मैंने अजीब तमाशा सुना है। हाँ, मिलिटेंसी है। वहां का एक 25 साल जवान जिसने पुलिस के एसएचओ के अजाब से तंग आके अपनी जान दे दी, खुद जान दे दी। उसके बाद मुंबई में ट्रक ड्राइवर निकला घर से, हम सब लोगों की तरह अपना काम काज करता था मजदूरी करने के लिए, उसको गोली मार दी, काम ने टायर पे मारी। जब डॉक्टर ने देखा तो जिसकी गोली सीधे उसको लगी थी नजदीक से। तो यही समस्या है। समस्या ये है, ये परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल एलजी साहब ने कश्मीर में ले ली, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती? जो जम्मू में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, उस पर कौन मीटिंग लेगा? क्योंकि आपको सिक्योरिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं अपने साथियों से और जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग एक ही सफे पे नहीं आएंगे। जब तक लद्दाखी बोलता था यूनियन टेरिटरी दो, मेरा मसला हल हो जाएगा, आज सबसे ज्यादा लद्दाख के लोग रो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर आप कठुआ की बात करते हैं कि सारी जमीन जो वहाँ इंडस्ट्री के नाम पे बाहर के लोगों को दिया है, वही हाल लेह में, जहाँ लद्दाख में जमीन बहुत वहाँ नहीं है, पानी की दिक्कत है, मगर वहाँ भी बड़े बड़े होटल वाले दूसरे तीसरे नामों पे वहाँ जमीन पे वो अपना जमावड़ा करना चाहते हैं। जम्मू मुफ्ती साहब कहते थे, हमेशा कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, खासकर कश्मीर की लीडरशिप, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है, वो जम्मू को साथ नहीं चला सके। जम्मू को साथ चलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, उसका समाधान जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है, लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश को एक करके हमें निकालना पड़ेगा। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब यहाँ के वजीर आला बने, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़कें हो, रहबर तालीम टीचर हो, माता वैष्णो देवी को जमीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जमीन, यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर को तो वो इंसाफ दिया। मगर जब जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की बात आई, जहां उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड की बात की, जहां उन्होंने रावलाकोट रोड की बात की, वहां वो जम्मू सियालकोट रोड की बात करते, नौशहरा जंगल की बात करते थे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद, मेरे पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए हैं। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के,
बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपके बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के, तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है, तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि वक्त आएगा कि अगर जब ट्रेन कश्मीर, क्योंकि ये जो ट्रेन आज पहुंच रही है ये आज की नहीं बनी है, इसकी बुनियाद इंदिरा जी ने रखी थी, शायद उससे पहले भी रखी है। हाँ, इंदिरा जी के टाइम में बहुत पुरानी है। तो शायद मुफ्ती साहब को ये ख्याल था कि अगर जम्मू को बाईपास करके सब कुछ होता है तो जम्मू का अपना बाजार होना चाहिए, अपनी मंडी होनी चाहिए, और वो मंडी शायद पार बन जाए, हमारी बासमती जाए, वहां से पैसा आ जाए, हमारे जो यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है उसके पुर्जे बाहर चले जाए, वहां से पैसा आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, सिक्योरिटी मीटिंग की है, मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों को हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने, आप मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ उसके लिए। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के, अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है, और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। हमने तो कभी, वाजपेयी जी ने कभी कहा क्या कि कश्मीर को मैं पाकिस्तान को दूंगा? उन्होंने कहा मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जम्मू के लोगों को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर उठा के वहां दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल, उस पे कारोबार। अभी देखो, आपको अमृतसर से सामान आता है जो पार से आता है, अगर 10 रुपए का होता है तो आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ से क्यों ना आए, सियालकोट से क्यों ना आए? मेरे जम्मू के किसान की बासमती वहां क्यों ना चली जाए? मेरे जो जम्मू का छोटा मोटा जो कारखाने वाला छोटी छोटी चीजें बनाता है, उसका मार्केट तो वहां है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बनाते, वो तो सुई से लेके हवाई जहाज जो है पार वालों के पास बाहर से आता है, पर हम तो सब बनाते हैं, वो हमारा कुछ बनाता है, कुछ ही है। अगर बाजार का है, मंडी का है जम्मू के लिए जो ये चीजें, अगर कोई मंडी है तो वो शराब पिलाओ, जितना हो सके पिलाओ। ड्रग इस वक्त इतना चल रहा है, इतना क्राइम बढ़ गया है जम्मू में। जो कुठवा में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के एक ऐसा तबका है, सारे पुलिस वाले खराब नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने कुठवा का केस सीबीआई को नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पे ज्यादा भरोसा था, और हमारी पुलिस ने उन लोगों को सलाखों तक पहुंचा दिया।
आज भी पुलिस फोर्स हमारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने बड़ा काम किया, मुश्किल वक्त में काम किया। जाला रमेश जाला कश्मीरी पंडित जो उसको हेड करता था। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जम्मू में क्राइम बढ़ रहा है, रोज दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, कत्ल होते हैं, कोई पकड़ा गया? किसी को पकड़ा जाता है? नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद है आप सबके, जम्मू के अपने साथियों से, मैं आपको बार बार सलाम करना चाहूँ, खासकर जो हमारे हिंदू लोग हैं, सरदार लोग हैं, क्योंकि आपका इस माहौल में पीढ़ी के साथ चलना कोई आसान नहीं। मगर अगर आप लोगों को समझाएंगे कि जो पीडीपी जमात है ये वाहिद जमात है जिससे लोगों को मजहब के नाम पे हम बांटते नहीं हैं, रीजन के नाम पे बांटते नहीं। जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने इंसाफ किया, जब मैं आई मैंने इंसाफ किया, मैंने कोई दोगली पॉलिसी नहीं चलाई। मगर आज मेरा ये कहना है जम्मू के लोगों को कि सबसे ज्यादा बर्बादी जो मैं देखती हूँ, अगर 2019 के बाद कहीं हुई तो जम्मू के लोगों की तबाही। यहाँ का नौजवान बेरोजगार, बेकार, ड्रग्स, शराब, उसमें लथपथ है। और वो जो एपटेक है जिसके जरिए इन्होंने रिक्रूटमेंट कराई, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। हर चीज में जम्मू इस वक्त पिस रहा है और आगे अगर इसी तरह हालात रहे तो खुदा ना खास्ता जम्मू के हालात और खराब हो जाए। हम कहते हैं कि ट्रेन जरूर कश्मीर पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरे दिल में, मुफ्ती साहब के दिल में जम्मू के लिए नरम गोशा इसलिए भी था, कुछ खुदगर्जी भी थी कि जब कश्मीर में मुफ्ती साहब इलेक्शन नहीं जीते तो अरसपोरा के लोगों ने साथ, उन्होंने मुफ्ती साहब के सर पे उस वक्त ताज रखा। इसलिए मुझे जम्मू के लोगों के साथ एक दिली लगाव है कि उन्होंने उस वक्त मेरे पिताजी को एक्सेप्ट किया जब कश्मीर के लोग बोलते थे ये पता नहीं क्या है, हिंदुस्तानी है, हमें नहीं, हमें यहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हमें रायशुमारी कराएगी, हमें आजाद करेगी या पाकिस्तान के साथ ले जाएगी। मुफ्ती साहब डटे रहे और आज भी हम डटे हैं। मगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर खुदा ना खास्ता एक नासूर की तरह जिस्म में आप हमको काट रहा है, ये पूरे मुल्क के जिस्म में एक नासूर है, इसका इलाज होना चाहिए। और वो इलाज कैसे होगा? जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को मरहम करेंगे, जब आप देखेंगे जम्मू में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करें, जब आप मुजफ्फराबाद, उड़ी, रावलाकोट जो रास्ते आपने बंद कर दिए हैं कारोबार के लिए उनको खोलेंगे, उसके साथ साथ जम्मू सियालकोट और नौशहरा जंगल भी खोलेंगे। मैं कहती हूँ अमित शाह साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब इधर कैमरा सेट है, सब ठीक हो गया, रास्ते खोल दो, आने दो उनको, यहाँ आके देखिए हम कैसे जीते हैं, हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर में दर्जनों मेडिकल कॉलेज है, जो पार का जम्मू कश्मीर है उसमें मेरे ख्याल में मुश्किल से 1-2 मेडिकल कॉलेज। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों का जाल है, आके आपके पास छुपाने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप जम्मू कश्मीर की समस्या को जिंदा रख के पूरे मुल्क में वोट लेना चाहते हो। हमेशा जिस तरह पाकिस्तान में कहते थे कि जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो चाहती है जम्मू कश्मीर का मसला रहे ताकि उनकी इंपॉर्टेंस रहे। आज मुझे लगता है बीजेपी, जिसको एक वक्त में मुफ्ती साहब वाजपेयी जी के टाइम में कहते थे ये बड़ी कौम परस्त, बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है, क्योंकि वाजपेयी जी ने वो करके दिखाया जो किसी लीडर ने नहीं करा। उसने मुशर्रफ जैसे जनरल को टेबल पे लाके उन चीजों के लिए आमादा किया जिससे जम्मू कश्मीर में अमन हुआ, शांति हुई। तो वही मैं कहती हूँ कि अगर अब पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप को सूट करता है जम्मू कश्मीर का मसला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी ये रास आ गया है कि आज यहाँ ब्लास्ट हो, यहाँ कोई शहीद हो, वहाँ गोली चले, वहाँ कोई शहीद हो, ताकि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा कामयाब हो जाए। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ इस साथियों से, या हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एडिशनल जनरल, आपने नासिर साहब को बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सब बोले और इनको बोलने का मौका नहीं मिला। इनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, 1-2 मिनट ये भी बोलते। तो इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और विमेन विंग की प्रेसिडेंट, मैं इनका भी हिसाब लूंगी कि आप इसमें पूरा इनकी आप मीटिंग्स यहाँ रखेंगे, वहाँ भी करेंगे, क्योंकि विमेन 50% है।
तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी मेंबरशिप होनी चाहिए, डट के होनी चाहिए। और जहां जहां जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो खाली सोशल मीडिया पे रहने से काम नहीं चाहिए, जमीन पे जाना है, मेंबरशिप करनी है। और इतनी सारी टीम है, उनके प्रोग्राम रखिए आप। अभी तो जो हमारे जम्मू के एरियाज हैं, काफी एरियाज, वहां तो आपको रमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप तो छोटी छोटी मीटिंगें करा सकते हैं। कश्मीर से हमारे जनरल सेक्रेटरी आएंगे, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मिलके जाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो, क्योंकि कोई पार्टी हमेशा रहने वाली नहीं होती। तो 96 में एनसी, 2002 में पीडीपी, 2008 में एनसी, 2014 में पीडीपी, आज 2024 में एनसी, और जो आने वाला वक्त है वो पीडीपी। अभी आएगा, साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, मगर आप लोगों को डट के रहना है। आप लोगों को डट के रहना है, उसके लिए तैयारी करनी है। और घर घर जाके, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी फिरदौस साहब की, कि जब हमारा डेलीगेट कार्ड लेके कोई आ जाए, चाहे जम्मू दफ्तर में, कश्मीर के दफ्तर में, उनको क्या होता है, अस्पताल में कोई बीमार होता है, उसकी मदद अगर आपसे नहीं होती, वो मदद फोन नहीं कर सकते, मुझे बता दीजिए, किसी सीनियर लीडर को बताइए, ताकि उसकी थोड़ी और मदद हो जाए, अस्पताल में थोड़ा उसका बिचारे का मदद हो जाए। तो मैं सारे जो इन्होंने आज का प्रोग्राम का एहतमाम किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं दोबारा ये कहूंगी, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान जम्मू के लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं होगा, और जम्मू के लोगों का भी फायदा इसी में है कि ये समस्या का समाधान हो, रास्ते खुले, आर पार खुले, और बेरोजगारी दूर हो जाए, और बाकी चीजें ठीक हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, मुफ्ती जिंदाबाद।